नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका में एक भारतीय की हत्या की साजिश के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, अगर कोई हमें किसी तरह की जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने चरमपंथी गतिविधियों पर भी चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर हमारे किसी नागरिक ने कुछ भी अच्छा या बुरा किया है तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। आपको बता दें कि यह पता चला है कि गुरपतवंत सिंह पन्नून, जिसे 1 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा नामित व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया गया है, संप्रभुता अखंडता को चुनौती देते हुए पंजाब स्थित गैंगस्टरों और युवाओं को खालिस्तान के लिए लड़ने के लिए सक्रिय रूप से उकसा रहा है। इसका खुलासा एनआईए जांच में भी हुआ है। पन्नून 2019 से एनआईए की नजर में है, जब आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने उसके खिलाफ अपना पहला मामला दर्ज किया था। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी चरमपंथी गतिविधियों पर चिंता जताई और कहा, भारत विदेशों में स्थित कुछ चरमपंथी समूहों की गतिविधियों को लेकर बेहद चिंतित है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में ये तत्व डराने, धमकाने और हिंसा बढ़ाने के में लगे हुए हैं। दोनों देशों को इस घटना से जोड़ना नहीं उचित। उन्होंने यह भी कहा, इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए मजबूत द्विदलीय समर्थन है, जो एक परिपक्व और स्थिर साझेदारी का स्पष्ट संकेतक है। उन्होंने एफटी को बताया, सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग हमारी साझेदारी का एक प्रमुख घटक रहा है। पीएम ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कुछ घटनाओं को दोनों देशों के राजनयिक संबंधों से जोड़ना उचित है। मई में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा के लिए अमेरिका का दौरा किया था, जिसके बाद बाइडेन सितंबर में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए। आपको बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग ने दावा किया था कि एक भारतीय सरकारी कर्मचारी, जिसकी मैनहट्टन में एक संघीय अदालत में दायर अभियोग में पहचान नहीं की गई थी, ने पन्नून की कथित तौर पर हत्या करने के लिए एक हिटमैन को नियुक्त करने के लिए निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय को भर्ती किया था, जो अमेरिकी और कनाडा का दोहरा नागरिक है। इसमें कहा गया कि कथित साजिश को अमेरिकी अधिकारियों ने नाकाम कर दिया। न्याय विभाग ने दावा किया कि CC1 के सहयोगी गुप्ता ने CC1 के साथ अपने संचार में अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी में अपनी भागीदारी का वर्णन किया। इस पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, हम धमकियों को गंभीरता से लेते हैं, हम यहाँ एक बंधन में फंस गए हैं। मैं धमकी देने वाले चरमपंथियों की तलाश के लिए बहुत ज्यादा विश्वसनीयता नहीं बढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, हमने इस मामले को अमेरिकी और कनाडाई अधिकारियों के समक्ष उठाया है। चरमपंथियों और आतंकवादियों की प्रवृत्ति किसी मुद्दे पर मीडिया कवरेज चाहने की होती है। बागची ने कहा, वह कानून के उल्लंघन के लिए हमारी एजेंसियों द्वारा वांछित है और एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम सहायता मांगते हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध किया गया है या नहीं। हमारे मामले में मुझे लगता है कि भारत में वह किस तरह के अपराधों के लिए जिम्मेदार है, इसके बारे में विस्तार से अनुरोध किया गया है। हमने भारत या भारतीय राजनयिकों के खिलाफ चरमपंथियों, आतंकवादियों द्वारा किए गए किसी भी खतरे के बारे में अपने भागीदारों को चिंताएं भी बताई हैं। इसके अलावा कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी सितंबर में दावा किया था कि उनके प्रशासन के पास ये मानने के कारण है कि कनाडाई क्षेत्र में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ था। हालांकि इन आरोपों को विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया और इन्हें बेतुका और प्रेरित करार दिया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।